वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था फार्माकोलॉजी यूनिट 3 जिसमें था न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, फिर उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे को ट्रांसमिशन के बारे में। तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बाद को ट्रांसमिशन। देखिए नाम से ही क्लियर है, को ट्रांसमिशन जो किसी भी दो सेल के बीच में सिग्नलिंग को हेल्प करे। को मतलब होता है जो हेल्प करे, हेल्पर। तो किसी भी दो सिग्नल के बीच में किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन कराने का जो ऐसा कोई केमिकल जो हेल्प करे उस प्रोसेस को कहते हैं को ट्रांसमिशन। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कंट्रोल ऑफ ए सिंगल सेल बाय 2 or more सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन इन रिस्पॉन्स टू ए सेम न्यूरोनल इवेंट। तो देखिए कंट्रोल ऑफ किसी सिंगल टारगेट, किसी सिंगल सेल को कंट्रोल करना, एक ही न्यूरॉन से रिलीज होने वाले मोर देन 2 सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस रिलीज होकर किसी सिंगल सेल के रिस्पॉन्स या न्यूरोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करें तो वो होते हैं को ट्रांसमिशन। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है, ट्रांसमिशन थ्रू ए सिंगल साइनेप्स। हम जानते हैं कि साइनेप्स क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी जो है न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो देखिए ट्रांसमिशन थ्रू ए सिंगल साइनेप्स बाय मींस ऑफ मोर देन वन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखिए क्या होता है, किसी भी सिंगल सेल के साइनेप्स से एक या एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। रिलीज होके जो है न्यूरोनल एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो उस सब्सटेंस को कहते हैं को ट्रांसमीटर। कहने का मतलब कोई दो सब्सटेंस एक ही जो है न्यूरॉन से रिलीज हो एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, और वो रिलीज होके क्या करे जो है उसको हेल्प करे, न्यूरोनल एक्टिविटी होने में हेल्प करे, किसी भी सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचने में हेल्प करे तो उसको कहते हैं को ट्रांसमीटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं को ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल में देखिए इन एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अलोंग विथ प्राइमरी ट्रांसमीटर के साथ जैसे एसिटाइलकोलिन और नॉर एड्रेनलिन के साथ न्यूरॉन्स आर फाउंड टू रिलीज। कुछ न्यूरॉन्स में क्या होता पाया जाता है, रिलीज करते हैं प्यूरिन पेप्टाइड बीआईपी का फुल फॉर्म है बाइसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जितने केमिकल हैं ये एज ए सेकेंडरी रिलीज होते हैं और रिलीज होके क्या करते हैं कि उस जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको वो प्रमोट करते हैं रिलीज होने के लिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा है एटीपी इज स्टोर्ड विथ नॉर एड्रेनलिन। एटीपी जो है नॉर एड्रेनलिन के साथ स्टोर रहता है, व्हिच वर्क्स एज ए न्यूरोमॉड्यूलेटर। वो एक न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह एटीपी जो है वर्क करता है नॉर एड्रेनलिन के साथ। और ये न्यूरोमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, प्रमोट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑन इफेक्टर ऑर्गन। ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने को इनिशिएट करते हैं, इन्हांस करते हैं कि जिससे कोई न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टर ऑर्गन पे जाके रिलीज हो। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोमॉड्यूलेटर कैसे एक्ट करते हैं। देखिए एटीपी एज ए न्यूरोमॉड्यूलेटर स्टोर होता है इन नॉर एड्रेनलिन में। नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उस न्यूरोट्रांसमीटर में जो है एटीपी एज ए न्यूरोमॉड्यूलेटर प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या करते हैं, स्टोर विथ नॉर एड्रेनलिन के साथ स्टोर रहते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, प्रमोट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने को प्रमोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने जो है लिपिनकॉड के लेटेस्ट एडिशन से ये डायग्राम लिया हुआ है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये आपका कोई न्यूरॉन है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कोई न्यूरॉन है, ये आपका साइनेप्टिक वेसिकल है। साइनेप्टिक वेसिकल में जो है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन, नॉर एड्रेनलिन प्रेजेंट है, और बहुत से होते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है, डोपामिन होता है। ये सब आपका एज ए प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो मेन वर्क करते हो किसी भी ड्रग के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेन जो काम होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन, नॉर एड्रेनलिन। और कुछ को ट्रांसमीटर जो है एक अलग वेसिकल्स में, उसी न्यूरॉन में लेकिन अलग वेसिकल में जाके स्टोर रहते हैं, उनको कहते हैं को ट्रांसमीटर। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, बीआईपी, पेप्टाइड्स, ईटीसी, बहुत से ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ बता रखा है। तो देखिए एक तो आपका जो है प्राइमरी साइनेप्टिक वेसिकल है, उसमें से प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो आके आपके प्राइमरी रिसेप्टर से बाइंड होंगे जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा।
और जो को ट्रांसमीटर होते हैं वो को ट्रांसमीटर रिलीज होंगे और आके को ट्रांसमीटर रिसेप्टर से प्रेजेंट होंगे। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है उस पर 2 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी रिसेप्टर जिसपे प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होता है और अपना जो है मेन एक्शन परफॉर्म करता है, और एक को ट्रांसमीटर होता है जिसपे आके को ट्रांसमीटर रिसेप्टर होता है जिसपे आके को ट्रांसमीटर्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, पेप्टाइड्स, BIP ये सब आके जुड़ते हैं और इन्हेंस करते हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर को क्या नाम है रिलीज होके बाइंड होने के लिए। यहाँ देखिए नोट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। देखिए को ट्रांसमीटर इज स्टोर्ड विथ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो को ट्रांसमीटर होते हैं वो स्टोर रहते हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, लेकिन मैंने यहाँ रेड से लिखा है देख लीजिए, बट इन सेपरेट वेसिकल्स। ये स्टोर तो रहते हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, लेकिन जो है अलग एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में। जैसे एक अलग साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है और एक दूसरे साइनेप्टिक वेसिकल में आपका जो है ये को ट्रांसमीटर है। तो यही चीज़ यहाँ बता रखा है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ स्टोर तो रहते हैं को ट्रांसमीटर्स, लेकिन सेपरेट वेसिकल्स में सेपरेट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके स्टोर रहते हैं। एंड मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और उस प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए मॉड्यूलेट करते हैं, इन्हेंस करते हैं, तो उसको कहते हैं को ट्रांसमीटर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं को ट्रांसमिशन। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि को ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्राइमरी ट्रांसमीटर या प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने के लिए इनिशिएट करता हो, इन्हेंस करता है, उसको कहते हैं को ट्रांसमीटर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं को ट्रांसमिशन। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर या 5 नंबर में हमारे जो है सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।